तो दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी में सुनामी सी आई है, अब आपको सीधा बंगाल लिए चलता हूं, जहां पर लोगों ने अपना मैंडेट देकर फर्स्ट फेज के लिए एक जबरदस्त तूफान तो उठाई दिया है। 92% का आंकड़ा। और गृह मंत्री अमित शाह जो कि बंगाल में ही डटे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 152 सीटों में हमारा स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है। 152 में से 110 सीटें हम जीत रहे हैं। बंगाल का अगला सीएम बंगाली होगा, बंगाली पढ़ने बोलने वाला ही होगा। बंगाल में दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। तो एक बार फिर से, क्योंकि लगातार गृह मंत्री जी खुद प्रचार प्रसार से लेकर संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो तक में लगातार जुटे रहे हैं। कल वॉर रूम भी पहुंचे थे और इससे पहले जब मैनिफेस्टो जारी किया था, तब उस मैनिफेस्टो में जब हम खुद वहां पर मौजूद थे, भारत एक्सप्रेस वहां पर मौजूद था, हमने भी सवाल पूछा था कि दीदी कह रही हैं ये तो बाहर की पार्टी है। तब भी उन्होंने कहा था कि भैया बंगाल चलाएगा तो कोई बंगाली ही चलाएगा, बंगाली पढ़ने वाला, बंगाली लिखने वाला, बंगाल का नेतृत्व एक सशक्त बंगाली ही करेगा। एक बार फिर से उन्होंने इन्हीं बातों को रिपीट किया और ये भी दम भरा कि इस बार पहले फेज के बाद हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। 152 में से 110 सीटें हम जीत रहे हैं। तो गृह मंत्री जी लगातार आप देख रहे हैं, अमित शाह लगातार यहां पर बने हुए हैं किसी भी तरीके से, और उन्होंने धमकी दी कि जो गुंडे हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले। वार्निंग दे दी गृह मंत्री जी ने कि फर्स्ट फेज में गुंडे बाहर नहीं निकले, बहुत अच्छा किया, इसलिए बचे हैं। सेकंड फेज में भी वो गुंडे बाहर ना निकले, मैं यही मौजूद हूं। इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, उनको भी कहा गया है कि जो हम देखते हैं पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो हम देखते हैं, इसी वजह से एक बड़ा फैसला, इस बार फोर्सेस इलेक्शन के बाद भी यहीं पर रुकी रहेंगी। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ना वोट पड़ा है, बहुत सारे कारण है। जनता, सनातनी जनता जाग चुका है। सनातनी जनता को पता चल गया है ये तो उनकी आखिरी चुनाव है। इसका बाद तो हिंदू वोट का जरूरत ही नहीं होगा, मुसलमान वोट से सरकार बन जाएगा। शायद कोई मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जैसे ओआईसी ने आवाज उठा दिया चीफ मिनिस्टर चाहिए, हुमायूं ने आवाज उठा दिया मुझे डिप्टी सीएम चाहिए। जनता बहुत भयभीत है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का कोशिश कर रहा है, जिससे दुर्गा पूजा से काली पूजा से लेकर रामनवमी से जिस तरीके से तुष्टिकरण का राजनीति का मासूल हिंदू जनता को देना पड़ रहा है, इसलिए इस बार ये सब बड़ा मुद्दा है। तो बंगाल ने पहले चरण में इतिहास रच दिया है। 92% के आसपास जो मतदान प्रतिशत निकल कर आया, उसने सभी को एक्साइटेड कर दिया है। आप देखिए, पहले फेज में 16 जिले थे, 16 में से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 90% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कूच बिहार, जहां पर हिंसा की भी तस्वीर आई, आपने देखा होगा। बीजेपी की जो प्रत्याशी है सुकांत सरकार, जिनको भगा के पीटा भी था, थप्पड़ मारे थे, कूच बिहार में ही आता है। तो कूच बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी में 95%, वीरभूम और मालदा में करीब 94%। बंगाल में दूसरे फेज का चुनाव जो है 29 तारीख को होगा, उसके लिए भी कमर कसी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर तमाम पॉलिटिकल दल, तमाम चेहरे और आम जनता खुद अपने आप को 29 तारीख के लिए तैयार कर चुकी है। तो एक फेज में बंगाल की जनता शानदार काम कर चुकी है। दोनों ही तरफ से अपने अपने जीत की बातें किए जा रहे हैं। जहां ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार बंगाल के लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से इसलिए नहीं चूके क्योंकि वो बीजेपी की गड़बड़ी, घोटाला नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो वही अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार टीएमसी का जो शासन है उसका अस्त होना बिल्कुल तय है।
बार पलटवार का दौर काफी तेज है। इस बीच अपनी अपनी जीत के भी दावे हैं। ममता बनर्जी बढ़े हुए प्रतिशत के बाद जो उन्होंने पहला रिएक्शन दिया, काफी एक्साइटेड वो नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों ने एसआईआर के खिलाफ अपने घरों से निकलकर वोट की चोट करके लोकतंत्र को यह सीधा संदेश दिया है, केंद्र सरकार को यह सीधा संदेश दिया है, ई ना चौलवे। तो ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार ये बढ़ा हुआ प्रतिशत, क्योंकि जब जब बंगाल का रिकॉर्ड अगर आप उठाएंगे, जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जनता के मूड को समझना, उनके इस ट्रेंड को समझना शायद टेढ़ी खीर है एक्सपोर्ट्स के लिए भी। लेकिन दोनों ही तरफ से जबरदस्त वार पलटवार के बीच अपनी अपनी जीत के दावे। ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार हम जीत रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मैं यही रहूंगा, तो दीदी कह रही है क्योंकि ये डराना चाहते हैं अधिकारी को। बीजेपी जीत के दावे कर रही है, क्या इन्होंने ईवीएम सेट कर लिया? तो अभी से ईवीएम का भी जिक्र हो गया। ईसीआई पर लगातार अग्रेसिव है ममता बनर्जी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से वो बातें रख रही हैं, कहीं से भी कुछ पीछे नहीं, अग्रेशन दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर। হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়, এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। দিল্লির যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं, और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। तो जीत के दावे अपने अपने हैं, जनता ने अपना काम कर लिया है। ममता दीदी एक्साइटेड है, तो बीजेपी की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ब्रांड मोदी लगातार बंगाल में घूम रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर भी आज शाम प्रधानमंत्री मौजूद थे। अब देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत ये शंखनाद कर रहा है परिवर्तन का। इस बार टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है, दोनों ही तरफ से जबरदस्त वादे। टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचला है। हार देखकर टीएमसी बौखला चुकी है। बंगाल नई क्रांति का इतिहास रच रहा है। बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। कई वादे उन्होंने किए। तो जहां ममता बनर्जी एक्साइटेड है, ममता बनर्जी जो बढ़ा हुआ मैंडेट आया है, मैंडेट तो आएगा 4 तारीख को, लेकिन बढ़ा हुआ संदेश जो आया है, बढ़ा हुआ जो वोटिंग प्रतिशत आया है, उसको लेकर अपनी जीत के दावे कर रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कह रहे हैं कि इस बार जीत का शंखनाद बंगाल वासी कर चुके हैं। बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। बीजेपी राज में एक भी बलात्कारी, एक भी क्रिमिनल सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा, और ये मोदी की गारंटी है। तो एक तरफ दीदी के वादे और दावे हैं, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। बंगाल की देवतुल्य जनता किस पर ज्यादा विश्वास कर रही है, वो 4 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। लेकिन हर एक चेहरा इस वक्त जनता के बीच जाकर मैसेज कन्वे करने का काम कर रहा है। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देता हूं कि गृह मंत्री जी ने अब तक क्या कुछ बड़ी बातें कही, फिर ऐसे ही मोदी जी की भी बात रखूंगा, ममता जी की भी बात रखूंगा। सबसे पहले गृह मंत्री जी कह रहे हैं 152 में से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बंगाल से दीदी जा रही है, बंगाल में हमें प्रचंड बहुमत मिल रहा है, भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। अगला सीएम बंगाल का ही होगा, बंगाली होगा, बंगाली पढ़ने लिखने बोलने वाला होगा। परिवर्तन मतलब घुसपैठ मुक्त बंगाल। ममता बनर्जी अफवाह फैला रही है। परिवर्तन मतलब सिंडिकेट मुक्त प्रशासन। 5 मई के बाद बाहर निकल सकेंगी लड़कियां। इस बार बंगाल जो है बदलाव के लिए भयमुक्त होकर वोटिंग करने निकला है, क्योंकि वो जानता है कि इस बार शानदार व्यवस्थाएं की गई है। चाहे हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो, कोलकाता पुलिस,
वेस्ट बंगाल पुलिस, हर कोई जिस तरीके से काम कर रहा है, भय मुक्त तो होना चाहिए अपना बंगाल। लेकिन ऐसे में वादे और दावे, आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त बारिश, जनता किसको एंडोर्स करेगी देखने वाली बात होगी। कुछ और ग्राफिक्स है, देखिए फर्स्ट फेज में जबरदस्त वोटिंग हुई है, वो आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं। जिस तरीके से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एसआईआर के बाद जब पूरे बंगाल से 91 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं तो आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन क्या किसी ने एक्सपेक्ट किया था 92% को पार कर जाएगा। फर्स्ट फेज में 92.88% वोटिंग हुई है। दार्जिलिंग में 88.80%, जलपाईगुड़ी में 94.65%, नॉर्थ दिनाजपुर में 94.16%, मालदा में 94.46%, वीरभूम में 94.51%, पश्चिमी वर्धमान में 90.33%, मेदिनीपुर में। तो ठीक है, ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें आप समझ जाएंगे फर्स्ट फेज में तो जबरदस्त काम कर दिया बंगाल की जनता ने। आधा काम हो चुका है, 152 सीट्स पर मतदान हो चुका है, 142 सीट्स बाकी। और कुछ आंकड़े जो आपके सामने, अलग अलग सीट्स पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ आप देखिए। ऑन एन एवरेज 90% तक हर एक सीट पर हुआ है, कहीं पर 95 हुआ है तो कहीं पर 89 हुआ है, इसलिए एवरेज मैं बता रहा हूँ लगभग 90%। ये बहुत शानदार स्कोर रहा। बंगाल ने फर्स्ट फेज में शानदार मतदान के बाद ये शानदार रिकॉर्ड अपने नाम अर्जित कर लिया है। 92.88% फर्स्ट फेज में मतदान।